Good morning, students. Our next topic is exercise 1.4 रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। मतलब कोई वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका रेसिप्रोकल हमने फाइंड करना है। किस तरीके से उनका रेसिप्रोकल हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लिया अपने पास वेक्टर दे रखे हैं, इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये ऐसे नॉन कोप्लेनर है। अब नॉन कोप्लेनर है, अगर कोप्लेनर होते तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। अब नॉन कोप्लेनर अगर लिए हुए हैं तो क्या आएगा आपके पास, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ये नॉन कोप्लेनर है, तभी आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, अदरवाइज रेसिप्रोकल नहीं निकल के आएगा। देन थ्री वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, थ्री वेक्टर्स ए डैश बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करेंगे हम इनको, डिफाइंड एज ए डैश की वैल्यू देखो क्या होगी, ये नॉन जीरो किया तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो नीचे जाने वाली है, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो नीचे चला जाएगा। अब ए डैश दिया हुआ है तो ए को छोड़ के बाकी दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डैश की वैल्यू। इसी तरह बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी को छोड़कर बाकी बच के लेना ऑर्डर में ही है, क्या आएगा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, तो सी क्रॉस ए अपॉन कितना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी को छोड़ के सी के बाद क्या आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन कितना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तीनों कहलाएंगे आर द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए बी और सी। ए बी सी के क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर। तो सिंपल सा है, ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकल के आएगा। क्योंकि अगर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो आ गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली कंडीशन है इसकी, नेसेसरी कंडीशन। तो ए डैश कैसे निकलेगा, बी क्रॉस सी, ए को छोड़ के बाकी दो वेक्टर लिख रहे हैं, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी डैश कैसे निकलेगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सी डैश कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, एक तरीके से बोल सकते हो ना इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर ए डैश दे रखा है, तो इनकी प्रोडक्ट आपस में क्या होगी, ए वेक्टर और दूसरा क्या, ए डैश। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि ए डॉट ए खुद की वेक्टर की खुद के रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी। देखो ये तो हो गया क्या, ए वेक्टर डॉट, अब ए डैश की वैल्यू क्या होती है, बी क्रॉस सी अपॉन कितना, ए बी सी का क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट डॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वेक्टर से, क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन कितना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिख सकते हो आप ए बी सी, और नीचे भी क्या आ जाएगा, ए बी सी, दोनों कट के कितना आ जाएगा, वन। तो ध्यान रखना बच्चों, खुद का रेसिप्रोकल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वन होगा। कितना होगा आपके पास, वन आएगा। सी डॉट सी डैश भी क्या आएगा, इसी तरह वन निकल के आएगा। सेकंड कह रहा है कि अगर हम दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें किसी दूसरे वेक्टर की रेसिप्रोकल की, मतलब ए डॉट बी डैश निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा, ए डॉट तो एज इट इज़ बी डैश, बी का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, सी क्रॉस कितना, ए अपॉन कितना, ए बी सी का क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कितना आ जाएगा आपके पास,
ए सी ए डॉट सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो, ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या आ गया, ए बी सी। अब देखोगे आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जीरो अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब किसी वेक्टर की आप किसी दूसरे वेक्टर के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और खुद के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन। दो प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए, अब कह रहा है ये ए डैश बी डैश क्रॉस सी डैश, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब रेसिप्रोकल वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखा जाएगा, वन बाई ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जाएगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए ए डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आ जाएगी आपके पास, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी डैश की वैल्यू आ जाती है क्या, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सी डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या आपके पास, सी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन क्या, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब निकालते हैं बी डैश क्रॉस कितना, सी डैश, किसके इक्वल हो जाएगा ये, बी डैश क्रॉस सी डैश, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश क्रॉस सी डैश, सी क्रॉस ए अपॉन कितना, ए बी सी क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, सी क्रॉस ए, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो वन बाई ए बी सी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए क्रॉस कितना, ए क्रॉस बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी सी का, क्योंकि ये दोनों से कॉमन आ रहा है तो हमने ये कॉमन निकाल लिया, वन बाई ए बी सी का क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू, तो ये आ जाएगा, सॉरी, वन बाई ए बी सी और इधर भी वन बाई ए बी सी, तो ये हो जाएगा क्या, वन बाई ए बी सी का, सॉरी, ये क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और दो स्केलर क्वांटिटी गुणा करेंगे तो उनका कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ए बी सी का कितना आ जाएगा, स्क्वायर। कॉमन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा, ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर वैल्यू है, ये भी एक स्केलर वैल्यू है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर वैल्यू की, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये बन गया सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब सी क्रॉस ए को कुछ मान लेते हैं ताकि हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल पाएँ, इक्वल टू डी, तो कितना आ जाएगा, डी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, डी डॉट बी ए बार माइनस डी डॉट ए बी बार अपॉन कितना आ गया, ए बी सी। डी की वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू रखते ही आपके पास कितना आ गया, सी क्रॉस ए डॉट बी ए बार माइनस सी क्रॉस ए और डॉट ए, इसीलिए वैल्यू रखी थी ताकि ये डॉट ए जीरो हो जाए आपके पास, क्योंकि दो सेम वेक्टर आ गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अपॉन कितना आ गया, ए बी सी। तो ये तो जीरो ही हो गया, ये ख़त्म हो गया, ए बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान नहीं रह रहा बार बार, इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए डॉट बी। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, सी ए बी और ए बार अपॉन कितना, ए बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ गई, देखो ये सी ए बी लिखा हुआ, इसको ए बी सी बोल सकते हो क्योंकि ऑर्डर में ही चलेगा, ए बी सी से एक ए बी सी कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा आपका, ए वेक्टर बाई कितना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या करना है, ए डैश के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस कितना,
सी डैश। तो ए डैश कितना हो गया आपके पास, ए डैश डॉट ए बाई ए बी सी। और मैं जानबूझ के इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि अभी बताया था कि सेम वेक्टर का सेम के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, 1/ABC। तो जब भी आप रेसिप्रोकल वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, जो आपके वेक्टर्स हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ये कह रहा है कि जो आई जे के हैं ये सेल्फ रेसिप्रोकल होंगे। मतलब आई का रेसिप्रोकल वेक्टर आई आएगा। जैसे हमने निकाला आई डैश वेक्टर, आई डैश वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या हो गया, जे क्रॉस कितना, के अपॉन आई जे के का क्या आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। और जे क्रॉस के कितना होता है आपका आई वेक्टर, तो एक इसके इक्वल आ गया आई के इक्वल। तो ये क्या हो गई, सेल्फ रेसिप्रोकल हो गई। आई का आई, जे का रेसिप्रोकल वेक्टर जे, के का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, शो डैट रेसिप्रोकल वेक्टर ट्राइड्स आर बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड। इसका मतलब हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, 1 बाय उनका रेसिप्रोकल, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 बाय ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, जो कि अभी अभी हमने प्रूव किया है। ये बिल्कुल ये का ये प्रूफ देना है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट हैंडेड भी है और लेफ्ट हैंडेड भी है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ से करोगे आप। सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखो ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई ए डैश बी डैश और किसके इक्वल, सी डैश के इक्वल। ये इसके इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। तो देखोगे आप कि अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ से, ए डैश बी डैश और सी डैश हैज़ द सेम साइन। अगर ये सेम साइन रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेम साइन कौन से वाला, जो ए बी सी रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ट्राइड्स आर बोथ राइट हैंडेड एंड बोथ लेफ्ट हैंडेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रूफ है। ये प्रूफ भी दे सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको पता है, ये हमने करा था अभी प्रूफ। और इसके बाद सिर्फ लिखोगे कि दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा आपस में। जब दोनों का साइन सेम है तो ये राइट हैंडेड भी है और ये लेफ्ट हैंडेड भी है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट्स द रेसिप्रोकल ट्राइड्स ऑफ वेक्टर्स प्रूव डैट ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल टू 0। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस ए डैश की वैल्यू क्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, बी क्रॉस सी अपॉन कितना, ए बी सी। और इनका क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप खोल सकते हो, क्या हो जाएगा आपके पास, ए डॉट सी, बी बाहर चला जाएगा, माइनस ए डॉट बी, सी बाहर चला जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी सी। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो बी क्रॉस क्या, बी डैश, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डैश की वैल्यू हो गई क्या, सी क्रॉस ए अपॉन कितना, ए बी सी। ऊपर वाले का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल दो, क्या आ जाएगा आपके पास, बी डॉट ए, सी बाहर, माइनस बी डॉट सी, ए बाहर, अपॉन नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज ए बी सी। नेक्स्ट आपको निकालना है सी क्रॉस कितना, सी डैश। तो ये आ जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सी डॉट ए, सॉरी सी डॉट बी, ए बाहर, उसके बाद माइनस सी डॉट ए और बी चला जाएगा बाहर, अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, कहीं सी डॉट बी लिखा हुआ है, तो देखो ये देखो सी डॉट बी
ए बार अपॉन ए बी सी, और यहाँ से सी डॉट भी ए बार अपॉन ए बी सी, ये नेगेटिव में ये प्लस में, तो ये कैंसिल आउट जब ऐड करेंगे तो दोनों को। उसके बाद ये देखो उसके बाद दे रखा है ए डॉट बी सी बार, ए डॉट बी सी बार, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट जब ऐड करेंगे तो। इसी तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट ऐड करेंगे तो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद थर्ड पे जाते हैं। थर्ड तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है कि ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का सम 3 आएगा। हमें पता है, हम बार बार कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो तीनों का सम कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ है। उसके बाद निकालना है हमने फोर्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू। हमने वो सेट निकालना है जो रेसिप्रोकल होगा किनके, ए बी और किसके, ए क्रॉस बी के। तो हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जो इन वेक्टर्स के रेसिप्रोकल होगा, मतलब ऐसे वेक्टर निकालने हैं जो इनके क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो मान लेते हैं हम, अब यहाँ पे ए बी सी नहीं मानेंगे क्योंकि ए बी सी दिया हुआ नहीं है, ए और बी दे रखे हैं, तो मान लेंगे लेट पी बी द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। पी को मान लिया हमने वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए का रेसिप्रोकल है तो ए को छोड़ के बाकी दोनों की क्या हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों का। तो क्या आ जाएगा, ए बी और कितना, ए क्रॉस बी, यही वैल्यू आएगी, ए बी अपॉन इंटू ए क्रॉस बी का स्केलर ट्रिपल। इसी तरह क्यू को मान लिया मैंने रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, तो क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू वेक्टर, अब बी को छोड़ के जो बच के बाकी दोनों की क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, और ऑर्डर में करनी है, ऑर्डर में मतलब ये पहले आएगा और क्रॉस कितना आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी, और ए क्रॉस कितना आ जाएगा, बी। इसी तरह से आर को मैंने मान लिया आर बी द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर यदि इसका रेसिप्रोकल वेक्टर है तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी अपॉन कितना, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस कितना, बी वेक्टर। तो ये 3 निकाल लिए हमने, ये किसके रेसिप्रोकल वेक्टर हो गए, ए बी और ए क्रॉस बी के रेसिप्रोकल वेक्टर हो गए। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, क्योंकि आपके आंसर में ये नहीं दिया होगा, इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ दे रखी होगी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, तीनों में पुट कर देंगे बस, ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी क्रॉस कितना, ए क्रॉस बी, तो ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो पहले बी क्रॉस ए क्रॉस बी को खोल लेते हैं, ए डॉट बाहर रख लिया हमने, बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बी डॉट बी, ए चला जाएगा बाहर बेचारा, माइनस बी डॉट ए, और बी हो जाएगा कहाँ पे, बाहर चला जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, अब देखो बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, बी डॉट बी, इसको ऐसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, बी डॉट बी, और ये आ जाएगा कितना, ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए, और ये हो जाएगा क्या आपके पास, ए डॉट कितना, बी। तो अब आपके पास लिखा हुआ है बी डॉट बी और ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए इंटू ए डॉट बी। तो अब ये दोनों बी डॉट ए और ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस, अब बी डॉट बी को क्या लिख सकते हो आप, अब दो सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट अगर दी हुई है तो सिंपल सी बात है, उसके मॉडुलस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, मोड ऑफ ए स्क्वायर, मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कैसे आया, कर भी सकते हो, बी डॉट बी, देखो वेक्टर आप लगा लेना साथ साथ, अगर कहीं नहीं लगे हुए हैं तो
तो क्या आ जाएगा, देखो बी डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू डॉट प्रोडक्ट होती है तो कोस ऑफ थीटा, और दो सेम वेक्टर तो कोस ऑफ जीरो, तो ये तो हो गया 1। तो बी डॉट बी इनके मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब ए डॉट बी का होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, कैसे, ये आपके पास आ गया ए का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास कितना, बी का स्क्वायर। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ कितना, थीटा, और सारे का क्या हो जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर, व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, यहाँ से देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉमन, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कितना, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा, और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। कैसे किया, देखो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और एन कैप। जब आप मैग्नीट्यूड लोगे इसका तो ए क्रॉस बी का ये आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी, और इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इधर से जब आप मैग्नीट्यूड लोगे दोनों साइड तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 1, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इस कंप्लीट के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या लिखा गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये क्या आ जाएंगे आपके रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद देखो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर है। अरे होंगे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू होती किसके बराबर है भाई, नॉन कोप्लेनर है तो 1 बाई किसके बराबर, ए डैश और बी डैश, और किसके बराबर, सी डैश के बराबर। यदि ये नॉन जीरो है तो ये अपने आप ही नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज ये भी क्या हो गए, नॉन कोप्लेनर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट्स द रेसिप्रोकल ट्राइड्स ऑफ वेक्टर्स, शो डैट, हमें दिखाना है, आपके पास दे रखा है ए डैश क्रॉस कितना, बी डैश प्लस दूसरी वैल्यू दी हुई है बी डैश क्रॉस कितना, सी डैश, प्लस तीसरी वैल्यू दे रखी है सी डैश क्रॉस कितना, ए डैश, और इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है ए डैश क्रॉस बी डैश और बी डैश क्रॉस सी डैश और सी डैश क्रॉस ए डैश। तो पहले तो ये तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ए डैश क्रॉस बी डैश क्या आएगा, बी डैश क्रॉस सी डैश क्या आएगा, उसके बाद सी डैश क्रॉस ए डैश क्या आएगा। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ए डैश की वैल्यू क्या होती है, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो जहाँ पे अगर वेक्टर ना लगे तो आप लगा लेना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हैं ये सारी, या आप बोल्ड में भी लिख सकते हो। तो बी क्रॉस बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी क्रॉस ए अपॉन कितना, ए बी सी। तो यहाँ से ए डैश क्रॉस बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बी क्रॉस सी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे स्केलर क्वांटिटी है तो उनका कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास क्या, बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब मैं कल हमने सीखा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, देखो बी क्रॉस सी को मैं एक वेक्टर मान के चल रहा हूँ तो ये बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट किसके साथ, ए के साथ, और सी कहाँ चला जाएगा आपका बेचारा बाहर, माइनस, अब बी क्रॉस सी फिर से एज इट इज, और डॉट किसके साथ, सी के साथ, अब की बार ए बाहर चला जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे आपके पास क्या आया, बी क्रॉस सी डॉट ए, तो इसको लिख सकते हो बी सी ए, और सी वेक्टर साथ में लगा हुआ है, माइनस ये बी सी सी बनेगा जो कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो सेम वेक्टर आ जाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये जीरो, अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी
सी का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से कि ये भी ए बी सी लिखा हुआ है, तो एक से एक कट जाएगा, तो ये आया आपके पास कितना, सी वेक्टर बाई ए बी सी। इसी तरह से जब आप दूसरा निकालोगे क्या, बी क्रॉस सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, ए वेक्टर बाई, अब तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो ऊपर सी वेक्टर आया, जब हम बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ऊपर ए वेक्टर आएगा, और जब आप थर्ड सी क्रॉस ए निकालोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। इन तीनों का सम करते ही आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी 1.4। तो यहाँ तक आप करोगे, इसके बाद कल हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट चैप्टर में तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, देखना ज़रूर है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी कब हो कब ना हो, तो उसके लिए आपको मेहनत लगातार करती रहनी होगी।